आज के दिन जहां हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे क्रांतिकारी, जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से, जिनके बलिदान की वजह से लाखों लाख ऐसे हमारे क्रांतिकारी रहे, शहीद हुए, जिनकी वजह से आज हमें देश को आजादी मिली है। उन सभी क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से ही आज हमारा देश आजाद और स्वतंत्र है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी थी 500 रुपए प्रति महीना। समाजवादी पेंशन पुनः शुरू की जाएगी बढ़कर के, और अभी तय किया हम लोगों ने, और पिछली बार भी आपको गणित बताया था कि 40,000 रुपए साल अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इसलिए क्योंकि 3,000 गुणा 12 36,000, और इतने साल जो नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितना हुआ 40,000। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, सरकार का, गरीब जनता का पैसा उद्योगपतियों को दे सकते हैं, तो वही पैसा बचा करके हम अपनी माताओं बहनों और गरीबों को बांटने का काम करेंगे। और याद कीजिए, जब लैपटॉप दिया था तो कितने हजार रुपए का था उस समय लैपटॉप कितने हजार रुपए का था? 30,000 रुपए का था। और कन्या विद्याधन दे रहे थे हम लोग, और 10वां पास बेटियों की मदद कर रहे थे। तो पहले भी दे रहे थे हम लोग, और आने वाले समय में भी हम लोग देने का काम करेंगे, जिससे आधी आबादी का हम लोग सम्मान बढ़ा सकें, उनका स्थान दे सकें और उनको आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। जितना हमारा संविधान मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और जितना हम आप सब लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें हम सबको मिलकर के संविधान को भी मजबूत करना है। ये आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं, और संकल्प ये भी लेते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग संविधान को मजबूत करेंगे, और संविधान मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम लोग त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कहीं दुनिया में प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हो रहे होंगे। जो विकसित देश हैं वो आज भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, इलाज पे ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों पे ध्यान दे रहे हैं कि उनकी जनता को सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिल जाए। वहीं जब हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल अगर कहीं बंद हुए तो उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए, और पूरे देश का आंकड़ा जो बताता है वो है 1 लाख के लगभग प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। सोचिए, प्राथमिकता में जो सबसे जरूरी चीज है, आजादी के बाद अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारा देश और खुशहाली के रास्ते पे जाता। लेकिन आज जो सत्ता में सरकार है वो हमारे शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा संकट पैदा कर रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग तो ऐसा है जिसको खुद ही इलाज की जरूरत है। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सच्चाई तो यह है, भाजपा और आजादी विलोम है, एक दूसरे के विपरीत हैं। इनका राष्ट्रवाद एकरंगी है, लेकिन हमारा आपका बहुरंगी है। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं। और सच्चाई तो यह है कि तिरंगे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे साथी जानते होंगे कि कई स्थान इनके ऐसे थे जिस पर कभी तिरंगा नहीं लगा, ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद। लेकिन इधर सुना है थोड़ा बदलाव किया है उन्होंने, जिस तरीके से आधे को फुल कर लिया इन्होंने, इसी तरह कुछ बदलाव किया है। जो भाजपाई घर घर तिरंगा कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, सच्चाई तो ये है इनको मन मन तिरंगा कार्यक्रम चलाना चाहिए। घर घर तिरंगा वाले कार्यक्रम चलाने वाले लोगों को, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया,
उन्हें कम से कम मन मन तिरंगा कार्यक्रम चला करके एक बार दोबारा उन्हें साबित करना चाहिए कि वो जिस तरीके से आम जनता राष्ट्रवादी है वैसे वो भी हैं। इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा हम लोगों को। तहसील से लेकर के थाना और पुलिस, इतनी खराब पुलिस कभी नहीं होगी जो इस सरकार में हो गई है। पूरी पुलिस न जाने क्या काम कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दावा कर रही है वो आंकड़ों में तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन टीवी अखबारों पे तो दिखाई दे रही है। और उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल मेकअप के लिए, पॉलिटिकल अपना फेस साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है हमारे प्रेस के साथियों को। जो यहां बैठे हैं शायद उनको नहीं मिल रहा है, जो यहां नहीं है उनको बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अभी तक शायद देश में किसी सरकार ने इतना प्रेस को पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना ये सरकार में खर्च किया जा रहा है। कोई कल्पना कर सकता है कि कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे बरसात में ही ढह गया हो? पहली बरसात में ही ढह गया, सोचिए आप। अब पत्रकार साथी भी गिनते हैं गड्ढे। कभी इनकी खबर आती है कि 20 गड्ढे हैं, कभी कहते हैं 40 गड्ढे हैं, कभी बताते हैं 80 गड्ढे हैं। और सोचिए पानी किससे सुखाया जा रहा है? बारिश में पंखा चला करके। किसको बेवकूफ बना रहे हैं सोचिए आप। 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की। हिसाब किताब लगाओ, बताओ कैसे सड़क में क्या क्या किया हुआ इन्होंने। ये तो है 63 किलोमीटर की सड़क, लेकिन गोरखपुर लिंक भी है, वो 7000 करोड़ की बनी है, 90 किलोमीटर। सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा, उसमें कितनी सफाई हुई होगी, कितनी जेब भरी हो गई होगी। और जल भराव की तो तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि गोरखपुर में ही नाव चलती है केवल, लेकिन अब तो नए एयरपोर्ट पे भी नाव में ही चलेगी, नाव पे ही चलना पड़ेगा। अभी लोग केवल बात कर रहे थे कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तब तक एयरपोर्ट में भी पानी भर गया। गोरखपुर में तो हर बरसात में ही भरा जाता है। और यहां पर बैठे हैं तो संकल्प लें कि हम लोगों को समाज में भाईचारा लाना है, बंधु राष्ट्र लाना है, प्रेम बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है। वहीं हमें यह भी याद रखना है कि संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान नहीं है तो हमारी स्वतंत्रता अपने आप छिन जाएगी। इसलिए संविधान है तो स्वतंत्रता है, और संविधान से ही स्वाधीनता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और जितना संविधान हमारा मजबूत चलेगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत दिखाई देगा। इसलिए संविधान को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे तो हमारे लोकतंत्र को भी ठेस पहुंचेगी। इसलिए इनसे बहुत सावधान रह करके हमें मुकाबला करना है। लाल किले से झूठ बोलने का स्थान नहीं है। वो हमें स्वतंत्रता दिवस के समय पर अपना पुराना जो हमारा काम रहा है उसका पूरा आंकड़ा देना और भविष्य में क्या करेंगे उसका रोड मैप तय करना। कौन नहीं जानता है कि महिला विधेयक पास हो चुका है? हर व्यक्ति जानता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जानती है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको महिला विधेयक लागू ही करना है, जो कानून बन गया है, वो 2027 के चुनाव में लागू कर दो, हम लोग तैयार हैं। कम से कम बहुत सारी महिलाएं जो खाली बैठी हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल जाएगा। 1500 रुपए नहीं दे पाए वो लोग, और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे गरीब माताएं बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा?